दोस्तों आईपीएल 2026 का एक और महत्वपूर्ण और शानदार मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया, जहां दोस्तों इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच हमें अंत तक कांटे की और कड़ी टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान यशस्वी जायसवाल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब दोस्तों इस मुकाबले की शुरुआत हुई लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर लखनऊ की खतरनाक ओपनिंग जोड़ी मिचेल मार्श और जॉस इंग्लिश मैदान पर उतरे, जहां दोस्तों पहली ही ओवर में मिचेल मार्श ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार करारे चौके के साथ अपना खाता खोला और 6ठी गेंद पर मिचेल मार्श के बल्ले से हमें बहुत ही खतरनाक और तूफानी छक्का देखने को मिला। इसी के साथ लखनऊ की शुरुआत अच्छी रही। दूसरे ओवर के पहली ही गेंद पर जॉस इंग्लिश के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला और इस ओवर में भी एक करारा चौका देखने को मिला। इसके बाद तीसरे ओवर में जॉस इंग्लिश और मिचेल मार्श दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से हमें एक के बाद एक 2 शानदार चौके देखने को मिले। इसके बाद चौथे ओवर में जॉस इंग्लिश ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए पहली 2 गेंदों पर संदीप शर्मा को बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, लगातार 2 करारे चौके जड़ दिए और तीसरी गेंद पर जॉस इंग्लिश के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। इस ओवर में दोस्तों लखनऊ की टीम ने 16 रन बटोर लिए। अब 5वें ओवर में मिचेल मार्श ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहली 2 गेंदों पर एक के बाद एक, जी हां दोस्तों, एक के बाद एक 2 खरारे चौके जड़ दिए और दोस्तों चौथी गेंद पर मिचेल मार्श के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। जहां दोस्तों लखनऊ को काफी बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। 6ठे ओवर में जॉस इंग्लिश ने भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए तीसरी गेंद पर एक मैक्सिमम छक्का जड़ दिया, चौथी गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया और दोस्तों 6 ओवर के पावर प्ले में लखनऊ की टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 83 रन ठोक दिए। 7वें ओवर की पहली ही गेंद पर जॉस इंग्लिश ने शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी ओवर में मिचेल मार्श के बल्ले से भी हमें एक तूफानी और पावरफुल छक्का देखने को मिला। 8वें ओवर में मिचेल मार्श ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों एक और गगनचुंबी और मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। इसी के साथ दोस्तों अगले ओवर में जॉस इंग्लिश के बल्ले से हमें एक 4 देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में यशराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जॉस इंग्लिश जैसे खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ दोस्तों जॉस इंग्लिश 29 गेंदों में 60 रनों की तूफानी पारी खेलकर चलते बने। हालांकि दोस्तों इसी ओवर में नए बल्लेबाज निकोलस पूरन ने आते ही एक मैक्सिमम और खतरनाक छक्के के साथ अपने पारी का आगाज किया। जहां दोस्तों 10वें ओवर में निकोलस पूरन के बल्ले से हमें एक और तूफानी और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। 10 ओवर में लखनऊ का स्कोर 1 विकेट पर 127 रन। जहां दोस्तों 11वें ओवर में मिचेल मार्श ने एक खूबसूरत बाउंड्री लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 12वें ओवर में दोस्तों मिचेल मार्श ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में सुशांत मिश्रा को जमकर पिटाई की, एक के बाद एक चौकों की हैट्रिक लगाई, यानी कि शानदार बल्लेबाजी करते हुए 3 करारे चौके जड़ दिए। लेकिन 13वें ओवर में एक बार फिर से यशराज ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए एक और बड़ा विकेट हासिल किया। निकोलस पूरन को फरेरा के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों निकोलस पूरन 11 गेंदों में 16 रनों की पारी खेलकर चलते बने। 14वें ओवर में दोस्तों ब्रिजेश शर्मा ने एक शानदार गेंदबाजी करते हुए किफायती ओवर फेंका। 15वें ओवर में यशराज ने भी किफायती ओवर फेंका। 16वें ओवर में ऋषभ पंत ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक मैक्सिमम छक्का जड़ दिया और इसी ओवर में मिचेल मार्श के बल्ले से हमें एक शानदार 4 देखने को मिला। 17वें ओवर में मिचेल मार्श ने भी एक और मैक्सिमम और खतरनाक छक्का देखने को मिला। मिचेल मार्श काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी ओवर में ऋषभ पंत के बल्ले से भी हमें एक 4 देखने को मिला। 18वें ओवर में ऋषभ पंत ने एक और चौका जड़ दिया और इसी ओवर में मिचेल मार्श के बल्ले से भी हमें शानदार बाउंड्री देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर में ऋषभ पंत के बल्ले से हमें एक तूफानी और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। इस ओवर में लखनऊ की टीम ने सिर्फ 11 रन बटोर लिए। लेकिन अब 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने शानदार गेंदबाजी की। इसी के साथ दोस्तों ऋषभ पंत रनआउट का शिकार हो गए। जहां दोस्तों देखा जाए तो ऋषभ पंत 23 गेंदों में 35 रनों की पारी खेलकर चलते बने। इसी ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल मार्श के बल्ले से हमें एक शानदार 4 देखने को मिला। मिचेल मार्श अब 95 रन के स्कोर पर थे, लेकिन अगली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए मिचेल मार्श को रनआउट कर दिया। इसी के साथ दोस्तों मिचेल मार्श 27 गेंदों में 96 रनों की 5 छक्कों की मदद से तूफानी पारी खेलकर चलते बने। ओवर की अंतिम गेंद पर आयुष बटोनी भी क्लीन बोल्ड हो गए और इस तरह से 20 ओवर में लखनऊ की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 220 रन बना लिए। यानी कि लखनऊ की टीम ने राजस्थान के सामने जीत के लिए 221 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए राजस्थान रॉयल्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल
यानी कि कप्तान यशस्वी जायसवाल और सूर्यवंशी की खतरनाक ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों आकाश सिंह को एक के बाद एक चौकों की हैट्रिक लगा दी। 3 शानदार चौके जड़ दिए। ओवर के अंतिम गेंद पर एक और चौका लगाकर पहले ही ओवर में कुल 23 रन बटोर लिए। दूसरे ओवर में दोस्तों देखा जाए तो मोहसिन खान ने 2 रनों का किफायती ओवर फेंका, लेकिन तीसरे ओवर में दोस्तों वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से हमें एक शानदार फोर देखने को मिला। ओवर में दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पहले ही गेंद पर एक मैक्सिमम और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने अपनी क्लास दिखाई और दोस्तों दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक के बाद एक चौकों की हैट्रिक लगा दी एक बार फिर से। और इस ओवर में दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने कुल 19 रन बटोर लिए। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम को काफी बढ़िया शुरुआत मिल चुकी थी। 5वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इतना खूबसूरत छक्का जड़ दिया कि दोस्तों देखकर पूरा स्टेडियम ही हैरान रह गया। दोस्तों 6ठे ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने शानदार और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए ओवर के तीसरी ही गेंद पर एक मैक्सिमम और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से हमें एक फोर देखने को मिला, तो वहीं पर 5वीं गेंद पर भी वैभव सूर्यवंशी ने एक और शानदार बाउंड्री लगाकर इस ओवर में कुल 15 रन बटोर लिए। जहां दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम 6 ओवर के पावर प्ले में बिना कोई विकेट गंवाए 71 रन बना चुकी थी। राजस्थान की शुरुआत भी काफी बेहतरीन थी। 7वें ओवर के दूसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से हमें एक और शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन अगली ही गेंद पर आकाश सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कप्तान यशस्वी जायसवाल को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा दिया, बड़ा विकेट हासिल किया। इसी के साथ दोस्तों यशस्वी जायसवाल 23 गेंदों में 43 रनों की शानदार पारी खेलकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर में ध्रुव जुरेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में 2 शानदार बाउंड्रियां जड़कर सिर्फ 8 रन ही बटोर लिए। अब 9वें ओवर में दोस्तों वैभव सूर्यवंशी का तूफान हमें देखने को मिला। पहली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से एक मैक्सिमम और गगनचुंबी तूफानी छक्का देखने को मिला। दूसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से एक फोर देखने को मिला। चौथी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने एक और शानदार बाउंड्री जड़ दी, तो वहीं पर 5वीं गेंद पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से इतना खतरनाक छक्का देखने को मिला कि पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। और ओवर की अंतिम गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने एक और शानदार फोर लगाकर इस 9वें ओवर में कुल 26 रन बटोर लिए। वैभव सूर्यवंशी अपने बल्ले से आग उगलते हुए नजर आ रहे थे। 10वें ओवर में दोस्तों वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, मात्र 23 गेंदों में ही। वैभव सूर्यवंशी की यह बल्लेबाजी काबिले तारीफ है। 10वें ओवर की अंतिम गेंद पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से हमें एक ताकतवर और मैक्सिमम खतरनाक छक्का देखने को मिला। 10 ओवर में दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 121 रन बना चुकी थी। आखिरी के 60 गेंदों में राजस्थान की टीम को जीत के लिए 100 रनों की जरूरत। दोस्तों इसके बाद वैभव सूर्यवंशी का तूफान हमें देखने को मिला। 11वीं ओवर के अंतिम 2 गेंदों पर वैभव सूर्यवंशी ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, 2 खतरनाक और मैक्सिमम छक्के जड़कर इस ओवर में 16 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर में ध्रुव जुरेल ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर एक शानदार बाउंड्री जड़ दी, तो वहीं पर दूसरी गेंद पर ध्रुव जुरेल के बल्ले से हमें एक मैसिव और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। तीसरी गेंद पर ध्रुव जुरेल ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक और खतरनाक छक्का जड़ दिया। और इसी ओवर के अंतिम 2 गेंदों पर दोस्तों वैभव सूर्यवंशी ने खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से दोस्तों अपने बल्ले का कहर बरपाया और अंतिम 2 गेंदों पर 2 मैक्सिमम, एक से बाद एक 2 खतरनाक छक्के लगाकर इस 12वें ओवर में 29 रन बटोर लिए। अब दोस्तों 13वें ओवर की चौथी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से हमें एक और फोर देखने को मिला। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने एक और शानदार चौका लगाकर इस ओवर में भी 11 रन बटोर लिए। वैभव सूर्यवंशी वंदे भारत जैसा एक्सप्रेस चलते हुए नजर आई, लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में राजस्थान रॉयल्स की टीम को सबसे बड़ा झटका लगा और सभी फैंस का दिल टूट गया। जहां दोस्तों 14वें ओवर के अंतिम गेंद पर मोहसिन खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सबसे बड़ा विकेट हासिल किया। दोस्तों वैभव सूर्यवंशी को अंतिम गेंद पर कैच आउट करवा दिया। जी हां, अब्दुल समद ने बेहतरीन कैच पकड़ा। इसी के साथ वैभव सूर्यवंशी
38 गेंदों में दोस्तों 93 रनों की तूफानी और मैक्सिमम पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। वैभव सूर्यवंशी ने अपने इस पारी में कुल 10 छक्के जड़ दिए। 15वें ओवर में राजस्थान की टीम ने कुल 8 रन बटोर लिए, जहां आखिरी की 30 गेंदों में राजस्थान रॉयल्स की टीम को जीत के लिए 33 रनों की जरूरत थी। 15 ओवर में राजस्थान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 188 रन था। दोस्तों ऐसे में आपको क्या लगता है, राजस्थान की टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी? उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।